श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में सम्यक चारित्र का वर्णन करते हुए यह तृतीय अधिकार प्रारंभ हुआ है, जिसमें चारित्र की प्राप्ति का प्रयोजन बताया जा रहा है। चारित्र किस लिए धारण किया जाता है, चारित्र की महती आवश्यकता क्या है, यह उद्देश्य जब ध्यान में रहता है तभी किसी भी प्रकार के व्रत संयम को धारण करना सफल होता है, सार्थक होता है। कल बताया गया था कि राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए यह चारित्र धारण किया जाता है। आज आगे उसी बात को प्रकारांतर से दोहराते हुए कहते हैं, राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन्। पढ़ें। राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कः पुरुषः सेवते नृपतीन्। आचार्य कहते हैं कि राग द्वेष की निवृत्ति ही चारित्र धारण करने का प्रमुख उद्देश्य है। चारित्र का मतलब ही होता है कि अपने अंतरंग के राग आदि भावों पर विजय प्राप्त करना। मोह को समझ कर के ही राग आदि भावों को छोड़ा जा सकता है। जो मोह को और मोह के द्वारा उत्पन्न होने वाले अज्ञान भाव को जानता है, वह ही उस अज्ञान से बचने का पुरुषार्थ कर सकता है। कल आपको विस्तार से समझाया था कि मोह कैसे काम करता है और मोह की ही संतान स्वरूप जो राग या द्वेष है वह भी हमारे लिए किस तरह से उपयोग में आता रहता है। राग और द्वेष की यह प्रणाली शनैः शनैः ही रुकती है। इसीलिए छोटे छोटे से चारित्रों को धारण करके, छोटे छोटे से व्रतों को धारण करके ही जब कोई आत्मा अपने आप को संयमित करता है तभी वह उन बाह्य वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले रागादि भावों से अपने को बचा पाता है। उसी को समझाते हुए यहाँ आचार्य कहते हैं कि आपके अंदर राग द्वेष आदि की निवृत्ति अगर हो गई है तो समझ लेना कि आपने हिंसा आदि से भी निवृत्ति पूरी ले ली है। यानी अगर आपके अंतरंग में राग द्वेष आदि का अभाव हो गया तो बाहर कोई हिंसा आदि का कार्य भी कभी संभव नहीं है। हिंसा आदि जो 5 पाप हैं जिन्हें हमने बचपन से पढ़ रखा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांचों ही पाप एक बाहर प्रवृत्ति के रूप में तब दिखाई देते हैं जब अंतरंग में राग या द्वेष का सद्भाव होता है। अगर अंतरंग में राग द्वेष की प्रणाली नहीं है तो बाहर कभी भी ये 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। पांचों ही प्रकार के इन पापों को जब हम इस संसार में देखते हैं तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि संसार में प्रत्येक जीव के अंदर राग और द्वेष ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है।
पढ़ा लिखा इंसान कितनी भी अच्छा जीवन जीने की कोशिश करे, लेकिन वह राग द्वेष से अपने आप को बचा नहीं पाता। और राग द्वेष के मुख्य कारण जो मोह है, उस मोह के कारण से, अपने आप को नहीं बचाने के कारण से वो राग द्वेष को नहीं बचा पाता। अगर कोई कहे मुझे तो किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, सुन रहे हो, ऐसा भी कहते हुए लोग मिल जाते हैं। बड़े गृहस्थ में रह कर के भी लोग जब ये विचार करते हैं कि हमारा तो अपना परिवार है, हमारा अपना छोटा सा घर है और हम अपने घर में सुखी हैं, हमें किसी भी तरह से किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वह इसी को समझ लेते हैं हमें किसी से राग नहीं है, हमें किसी से द्वेष नहीं है। तो फिर वह कहने में भी आ जाता है हमें किसी से राग द्वेष नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर राग द्वेष नहीं है तो आचार्य कहते हैं फिर तो परम चारित्र, उत्कृष्ट चारित्र आपकी आत्मा में ही उपलब्ध हो गया। और अगर राग द्वेष नहीं है तो फिर किसी भी तरह की हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अब वो भी प्रवृत्ति बड़ी समझदारी से करते रहते हैं और इधर करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हमें राग और द्वेष है नहीं। सुन रहे हो? तो ऐसा बड़ों में भी देखने को मिलता है और बच्चों में भी देखने को मिलता है। जब बच्चे कहते हैं हमें धर्म क्यों करना, हमारे अंदर धर्म का भाव है, हमारे अंदर कोई कषाय भाव नहीं है, हम तो अपना शांति से सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम किसी का बुरा करते नहीं, हमें काहे को धर्म करना। समझ आ रहा है? मतलब कि हर व्यक्ति अपने आप को थोड़ी सी अनुकूलता में ऐसा मान लेता है कि जैसे मेरे अंदर कोई भी कसाएं है ही नहीं। अगर हमने अपना जीवन एक सीमित दायरे में जीना सीख लिया है तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारे अंदर किसी से कोई कसाई नहीं, हमें किसी से कोई लेना देना है नहीं, जबकि लेना देना सबसे चलता रहता है। जो बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चे के अंदर आस पड़ोस के लोगों से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे उससे क्या प्रयोजन है। उसे होगा अपने सहपाठियों से, जो उसके साथ पढ़ रहे हैं, जो उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो उसके साथ घूमने जाते हैं, उसका राग द्वेष उनसे होगा। हर व्यक्ति का अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार ही राग द्वेष का सद्भाव देखा जाता है। अब बच्चा कहे कि मुझे मंदिर जाने से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे मंदिर में कोई भी जो पदाधिकारी हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, मंदिर के क्रियाकलापों से हमें कोई लेना देना नहीं, आप चाहे कुछ भी करो, हमें क्या करना मंदिर जा कर के। जो आप मंदिर में जा कर के शांति के लिए, राग द्वेष के अभाव के लिए धर्म करते हो, वो तो हमारे अंदर वैसे भी नहीं है, शांति है, हमें किसी से राग द्वेष है ही नहीं। आपको होगा इसलिए आप मंदिर जाते होगे। सुन रहे हो? तो बहुत जल्दी हम अपने भावों को ऐसा मान लेते हैं कि जैसे हम बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, हमारे अंदर ना कोई कसाय है, ना कोई पाप है, ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है। हर इंसान अपने आप को इतना शुद्ध बना करके चलता है, इतना शुद्ध समझता है। बच्चा भी शुद्ध समझता है और बड़ा भी जब थोड़ा सा हो जाता है तो भी वह उसी भाव में जीता है। यहाँ आचार्य कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर राग द्वेष की निवृत्ति हो गई है तो फिर हिंसा आदि की भी निवृत्ति हो जानी चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए। अगर आपको किसी पदार्थ से राग नहीं होगा तो आप उस पदार्थ से उत्पन्न होने वाली जो हिंसा है उसमें भी सहभागी नहीं बनेंगे और उस पदार्थ को भी अपने साथ नहीं रखेंगे जिससे हिंसा की संभावना होती है। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का द्वेष नहीं है तो आप कोई भी आसपास में होने वाली कोई भी ऐसी चीजें जिन्हें आप अपने से अलग करना चाहते हैं, अपने से हटाना चाहते हैं, उसकी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको कोई द्वेष नहीं है। आपके बड़े बड़े मकान हैं, उन मकानों में आप बड़ी बड़ी सफाई करने के लिए बड़े बड़े सफाई कर्मियों को भी नियुक्त कर लेते हैं। समझ आ रहा है? और उसमें हर तरीके के
इंसेक्टिसाइड का उपयोग भी किया जाता है। समझ आ रहा है? बड़े बड़े ऐसे केमिकलों का भी उपयोग किया जाता है जो कि जीवों को पूर्णतया मार देते हैं। नहीं होता है? क्या होता है वो? फिनाइल, डीडीटी। क्या होता है ये? इससे जीव बचते हैं कि मरते हैं? और ये आप अपने घर में बड़ी सफाई के लिए, वायरस से कोई भी इन्फेक्शन ना हो इसलिए आप अपने घरों में कराते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने तो कुछ हो ही नहीं रहा, माने हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमने तो बस कह दिया है सफाई वाले से, वो सफाई कर जाएगा, जिसको जैसे करना है करना। हम तो कहीं हिंसा करते ही नहीं, हम तो कहीं चींटी मारते ही नहीं। समझ आ रहा है? कपड़े वाले से कह दिया सो कपड़ा धो लेगा, वाशिंग मशीन में डाल के, है ना। जो भी उसको डिटर्जेंट, जो भी पाउडर, जो भी उपयोग में लाना होगा सब वो उसके लिए दे रखी छूट, बस तू अपना बिल बता देना। तो आपको लगता है कि हमें किसी ना कपड़े धोने से कोई हिंसा हो रही है, ना हमारे नहाने धोने से कोई हिंसा हो रही है, ना हमें घर में रहने से कोई हिंसा हो रही है, ना हमारे घर में कोई एक भी चींटी दिखती है। बिल्कुल क्लीन मार्बल, बिल्कुल क्लीन जो है ग्रेनाइट लगी हुई है, उसमें कहीं ये कीड़ा भी चलता हुआ नहीं दिखता है। समझ आ रहा है? तो ऐसे लोग जो अच्छे घरों में रह रहे हैं वो ये समझने लग जाते हैं जैसे हमें कहीं हिंसा हमें कहीं करनी ही नहीं पड़ती, हमें हिंसा कहीं होती ही नहीं। अब वो अपना व्यापार देखें, उस व्यापार में उन्हें कभी कोई ऐसा दिखता है कि इसमें कितने जीव मर रहे हैं, कहाँ पे कौन से जीव मर जाते हैं, कितने व्यापार में हम कौन सी गाड़ियां बुलाते हैं, कौन सी गाड़ियों से माल उतरता है, कहाँ रखा जाता है, कौन से गोदाम होते हैं, उनमें कितने जीवों की हिंसा होती है, क्या लेना देना है? नौकर लगे सब करते रहते हैं, हमें तो बस बैलेंस शीट देखने के लिए ऑफिस में बैठना पड़ता है बस। तो लोग इस भ्रम में जीते हैं आजकल कि जैसे हमें कोई हिंसा तो है ही नहीं, है ना। झूठ तो हम क्यों बोलेंगे, हमारा व्यापार तो साफ सुथरा है। चोरी हम करते ही नहीं, जो भी आता है एक नंबर में आता है, टैक्स देते हैं, सब होता है। समझ आ रहा है? कुशील, इससे तुम्हारा दूर दूर का नाता नहीं। समझ आ रहा है? और परिग्रह, तो परिग्रह क्या है? कुछ नहीं है। एक घर है, दूसरा वहां पर बेटे के लिए बना रखा है, तीसरा अपने जो है जब कोई बुढ़ापा आ जाएगा तो वहां के लिए फार्म हाउस बना रखा है। बस इतना सा है और कुछ है ही नहीं हमारा, सब कुछ साफ सुथरा काम है। समझ आ रहा है? तो आदमी अपने आप को ऐसे बिल्कुल धो करके रखता है भीतर से। मैं देखता हूं जब बच्चे आते हैं सामने, कभी कभार इस तरीके की बातें करते हैं, ये मम्मी धर्म करने जाती है, इसको कितनी गुस्सा आती है, कितनी कसाई आती है, और ये धर्म करती रहती है और घर में आकर के चिल्लाती रहती है, मैं क्यों मंदिर आऊं? जब शांत रहने का नाम ही धर्म है, गुस्सा नहीं करने का नाम ही धर्म है, तो मुझे गुस्सा तो होता ही नहीं, हम क्यों धर्म करने जाएं, क्या करने जाएं मंदिर में? समझ आ रहा है? यानी हर किसी को भीतर से ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। समझ आ रहा है? मतलब हमारे अंदर जैसे कोई बुराई है ही नहीं। अगर हमारे अंदर कोई तरीके की बुराई नहीं है तो फिर ये किसी भी तरीके के कार्य जो हिंसा, झूठ, चोरी आदि से संबंध रखते हैं, ये हमारे जीवन में दिखने ही नहीं चाहिए। ये दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? अब आपको पता ही नहीं है कि हिंसा क्या होती है, कहाँ कहाँ होती है, कैसी होती है, तो आपको उससे कोई प्रयोजन ही नहीं होता। आपको तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े गाय बैलों को मारने का नाम ही हिंसा है, वो तो नहीं करते, लेकिन जो हो रहा है उस पर आपका कोई विचार ही नहीं होता। तो जिस तरह से किसी भी प्रकार का कोई परिग्रह होगा, वो परिग्रह बिना हिंसा के रह ही नहीं सकता है। परिग्रह जहां होता है वहां हिंसा होती है, और जहां हिंसा होगी वहां अंतरंग में राग आदि भाव होंगे। पहले का आदमी अपने अंदर देखता था झांक करके कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं। समझ आ रहा है? पहले का आदमी ये देखता था, और ये भी देखता था कि दूसरे के अंदर क्या भलाइयां हैं।
सुन रहे हो? जब आदमी देखने को जाता है दूसरे के अंदर, तो पहले तो आदमी ये देखता था कि दूसरे के अंदर क्या भलाइयां हैं, उन्हें ले लो, अपनी बुराइयां दूर कर दो, है ना? अब आदमी क्या देखता है? अब आदमी इतना साफ सुथरा हो गया है कि उसे अपने अंदर तो भलाई दिखाई देती है, दूसरे में बुराई बुराई दिखाई देती है। एक जमाना था जब लोग ऐसे गुणों की परीक्षा किया करते थे, गुणों की ओर देखा करते थे, है ना? कबीरदास वगैरह ने भी कहीं दोहा लिखा है, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। ये तो ऐसे मनीषी लोगों का काम था, है ना, जो समझते थे बुराई क्या है, अच्छाई क्या है। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलया कोई, एक ये दृष्टि है। दुनिया में हमने बुराई देखने की कोशिश की, भाई बुरा कहाँ है, कौन आदमी कितना बुरा है, कौन आदमी कितना बुरा है। जब देखने की कोशिश की तो पता पड़ता है कि उस आदमी में एक बुराई है ना, वो बुराई हम में भी है, लेकिन उसमें वही एक बुराई है। जब दूसरे आदमी में देखा तो उसमें एक कोई दूसरी बुराई है, बाकी बहुत सारी उसके अंदर अच्छाइयां हैं, लेकिन देखो तो वो बुराई हम में भी है। तीसरे आदमी में देखा तो उसमें भी एक बुराई निकल के आई, समझ आ रहा? ज्यादा नहीं है, केवल एक बुराई दिखाई दी, लेकिन बाकी उसमें सब अच्छाई है, लेकिन वो तीसरी बुराई भी हम में थी। ऐसे हर आदमी के अंदर एक एक बुराई देखोगे तो पता पड़ेगा कि वो हर एक बुराई हमारे अंदर भी है। तो पहले ऐसे लोग हुए, कबीरदास जैसे लोग, जो वस्तु स्थिति को सही ढंग से जानने की कोशिश करते थे, भावों को समझने की कोशिश करते थे। अपने अंदर कितनी बुराइयां हैं ये देखने के लिए भी आदमी को अपना अहम तोड़ना पड़ता है, तब आदमी अपने अंतरंग में झांक पाता है। अगर अहम का चश्मा लगा के देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर तो यूं होगा कि भला जो देखन में चला मुझसे भला न कोई। नहीं समझ आ रहा है? भला जो देखन में चला मुझसे भला न कोई, बस ये होएगा, है ना? और जो जो दिल देखा दूजे का तो उससे बुरा ना कोई। एक ये भी विचारधारा है। नहीं समझ आया? आज का आदमी इसी भाव में जी रहा है। पहले के लोग अपने अंदर ये भाव रखते थे कि हमें अपना सुधार करना है, हमें अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना है, तो वह हर एक बुराई को समझते थे और उस बुराई पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश किया करते थे। आज आदमी पहले से ही सोच के बैठ जाता है, मेरे अंदर तो कोई पाप है ही नहीं, मेरे अंदर तो कोई बुराई है ही नहीं। बुराई आपके अंदर होगी, इसलिए आप धर्म ज्यादा करते हो। जिन्हें ज्यादा धर्म करने की जरूरत होती है वो उनके अंदर पाप होता है, वो अपना पाप को दूर कर, मेरे कोई पाप है ही नहीं। समझ आ रहा है? तो पहले से ही जब आदमी इस तरह का अहम अपना लेता है तो ये अहम ही उसे अपने दुर्गुणों को देखने नहीं देता है। हम अपने दुर्गुण क्यों नहीं देख पाते हैं? अपने फॉल्ट्स अपने को क्यों नहीं दिखाई देते हैं? अपनी कोई भी तरीके की बुराइयां अपनी निगाह में क्यों नहीं आती? क्योंकि हम एक अहम में जीते हैं। ये अहम ही होता है जो हमें हमारे दुर्गुणों से परिचय नहीं करने देता है। वो कहता है नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है, इससे बढ़ करके तो देखो दुनिया में कितने बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। नहीं कहता मन? कहता तो होगा, बोला तो करो। नहीं कहता? आपका मन भी तो ऐसे कहता होगा कि अपन क्या पाप कर रहे हैं, अपने से बढ़कर के तो दुनिया में कितने पाप कर रहे हैं। अब देखो, अपना पाप छिपाने के लिए, अपने पाप को ढांकने के लिए वह क्या आड़ ले लेता है? अपने से बढ़कर के दुनिया में कितने पाप कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ये नहीं सोचेगा कि अपने से बढ़कर के दुनिया में कितने पुण्य कर रहे हैं। क्या सोचेगा? अपने से बढ़कर के दुनिया में कितने पाप कर रहे हैं। तो फिर क्या है, हम तो थोड़ा ही कर रहे हैं। वो देखो बड़े बड़े लोग करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, हम तो क्या है,
थोड़ा सा 2-5 हज़ार की बिजली की चोरी करते हैं, 2-5 हज़ार की जल की चोरी करते हैं, है ना, 10-20 हज़ार का टैक्स इधर उधर कर देते हैं, बस इतने से क्या होता है, लोग करोड़ों का घोटाला करते हैं। तो तुम भी करते रहो फिर ऐसी, समझ आ रहा है? हो सकता है वो करोड़ों के घोटाले वाले पकड़े ना जाए और तुम 2-5 हज़ार के घोटाले वाले पकड़ लिए जाओ, है? और जिस दिन तुम्हारे लिए पकड़ने में आ जाओगे फिर देखना तुम्हारी कॉलोनी में क्या इज्जत होगी। आपको ये देखना है कि हमारे अंदर अगर कोई बुराई है तो हम उसे कंट्रोल करने की खुद में चेष्टा करें। हम अपनी बुराई को बढ़ाएं नहीं इस तरीके के अहम से और इस तरीके की बातों से कि भाई हमसे ज़्यादा तो दूसरे भी करने वाले हैं। अरे भाई, बुराई का तो कोई अंत ही नहीं है। आपसे ज़्यादा दूसरे करने वाले हैं, उससे भी ज़्यादा दूसरे करने वाले हैं, उससे भी ज़्यादा दूसरे करने वाले हैं, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। अंत अगर हमें बुराई का करना है तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ कितनी हैं और बुराइयाँ कितनी हैं। उन अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए आप अच्छे लोगों के संपर्क में पहुँचो, अच्छे लोगों की चर्चा करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों के गुणों को अपने ध्यान में रखो और उसी तरह के गुणों को प्राप्त करने के लिए एक अपने अंदर एक भाव बना के रखो कि हमें अपने अंतरंग के जो दोष हैं उन्हें देखने की भी कला हमें सीखना है। कैसे देखोगे? जब तक अहम नहीं छोड़ोगे तब तक कुछ नहीं दिखेगा, है ना। अहम से ही अरहम की यात्रा जो कराई जाती है वो इसीलिए कराई जाती है। अहम छोड़ते जाओगे तो तुम्हें अरहम तक पहुंचने का मौका मिलेगा, अहम नहीं छोड़ोगे तो कुछ भी देखने का मौका नहीं मिलेगा। आप कभी ये भी 2 मिनट ढंग से नहीं बैठ सकते हो, ध्यान से बैठ करके अपने अंतरंग में झांकने की चेष्टा नहीं कर सकते हो कि मेरे अंदर कुछ है कि नहीं, मैं अपने आप में किस तरह के भाव, किस तरह के विचार, किन तरह की चीज़ों से इफेक्टेड होकर के राग और द्वेष में पड़ जाता हूँ। ये विचार भी अगर आप करने का समय नहीं निकालते हो तो आप कभी योगी बन ही नहीं सकते हो, ध्यानी बन ही नहीं सकते हो। चारित्र का मतलब ही है आप योगी बनते जाओगे धीरे धीरे। चारित्र का मतलब क्या होता है? हाँ, धीरे धीरे योगी बनना। श्रावक भी योगी होता है, साधु भी योगी होता है। इस योगी के पथ पर चलने का मतलब ही है कि आप अपने आप को अपने से जोड़ रहे हो। योग का मतलब क्या होता है? अपने को अपने से जोड़ना, दूसरे से हटाना। जब हम योग में होते हैं तो हम अपने ही तक सीमित होते हैं, अपना ही ध्यान करते हैं और अपनी ही चीजों पर फोकस करते हैं जब हम योग में होते हैं। और जब भोग में होते हैं तो हम बाहर देखते हैं, किससे क्या मिलेगा, क्या अच्छा लग रहा है, किससे राग, किससे इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये सब चीजें हमें जब हम बाहर दृष्टि डालते हैं तब मिलता है। तो योग और कुछ नहीं होता, ये वह चारित्र का ही पथ होता है जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग के राग द्वेष को कम करते हैं। आप जितनी देर योग की अवस्था में बैठोगे, ध्यान की अवस्था में बैठोगे, उतनी देर आपका केवल अपने से वास्ता रहेगा। आप बाहर की चीजों का ध्यान नहीं करोगे। अगर बाहर की चीजों का ध्यान करोगे तो फिर आप योगी नहीं होगे उस समय पर। योगी का मतलब क्या? स्वयं में स्वयं के पास आना, बस स्वयं से स्वयं को जोड़ना। योग माने जोड़ना होता है, हाँ, दूसरे से नहीं जोड़ना। किससे जोड़ना? अपने से जोड़ना। दूसरे से जोड़ोगे तो ये 2 ही चीजों में से कोई ना कोई एक चीज होगी, या तो राग होएगा या द्वेष होएगा। दूसरा आपके लिए अगर अच्छा हुआ तो आपको उससे राग होएगा, हाँ ये हमारे लिए अनुकूल है, अच्छा है, तो ये क्या हो गया? राग होएगा। दूसरा अगर आपके थोड़े से विपरीत चला, आपकी बात नहीं माना, आपके प्रति कोई भी तरह का, है ना, नेगेटिव किसी भी तरीके का भाव रखा, तो आपके लिए लगेगा कि नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो आपको उससे के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होता कि आज हमें किसी से राग है तो वो हमेशा राग ही बना रहे, या आज हमें किसी से द्वेष है तो हमेशा द्वेष ही बना रहे। कभी देखना, महसूस करना, कोई भी पदार्थ हो, चेतन पदार्थ हो या अचेतन पदार्थ हो, जो आज आपके लिए राग पैदा कर रहा है, कल वो द्वेष पैदा भी कर सकता है आपके लिए।
जिससे आज आपको बुरा लग रहा है, जो आज आपके लिए प्रतिकूल है, आज आप जिससे हेट कर रहे हो, दूर हट रहे हो, कल वही चीज आपके काम में आ सकती है। होता है कि नहीं होता? नहीं होता। लेकिन जब हम राग की तीव्रता में होते हैं तो उस समय हमें ऐसा लगता है जैसे मुझे दुनिया में किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो हूं ठीक हूं और मुझे तुमसे कोई जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ मेरे सामने से, हट जाओ मेरे सामने से। जब द्वेष आता है ना, तब आदमी क्या सोचता है कि मुझे तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम चले जाओ मेरी जिंदगी से, हट जाओ मेरे सामने से। और उसे काम पड़ता है कभी ना कभी, लेकिन वह अपने अहम के कारण से उसे बताता नहीं है कि मुझे तुझसे काम है। क्योंकि जिससे द्वेष कर लिया है, जिससे हमने अपने आप को दूर कर लिया है, अब हमारा अहम आ जाता है कि नहीं, अब हम उससे अगर कोई अपेक्षा करेंगे, उससे अगर हम कोई चाहना रखेंगे, तो ये फिर हमारे अहम पर चोट लगेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर चाहना आती है, किसी भी चीज की अपेक्षा आती है, तो वो हमारे भीतर के राग द्वेष परिणाम के कारण से ही आती है। इसलिए यहां एक उदाहरण देकर के बताया जा रहा है, अगर आप कभी किसी राजा की सेवा कर रहे हैं तो वो राजा की सेवा किस लिए की जाएगी? बिना प्रयोजन कोई करता है कि राजा की सेवा? अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुष सेवते नपतीन। कौन ऐसा पुरुष होगा जो राजा की सेवा करे अगर उसे कोई राजा से अपेक्षा नहीं है? आपको अगर कोई भोग विलासिता की चीजें नहीं चाहिए, कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, किसी भी तरीके की राजा के द्वारा सुरक्षा नहीं चाहिए, किसी भी तरह से राजा का कोई भी आपके लिए कोई वरद हस्त की आवश्यकता नहीं है, तो आप राजा की सेवा क्यों करोगे? कुछ ना कुछ तो होगा। किसी को धन की इच्छा हो सकती है, राजा के पास रहेंगे तो बड़े बड़े उपहार मिल जाते हैं, राजा जिस दिन खुश हो जाएगा, सबसे कीमती हार अपने गले में जो डाला रहता है वो तुरंत, हाँ, अगर खुश हो गया तो तुरंत दे देता है। लगे रहो लाइन में, कभी ना कभी तो मौका आ ही जाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए राजा की सेवा की जाती है। या मैं राजा का आदमी हूं, अगर राजा के पास जाऊंगा, राजा के दरबार में रहूंगा, राजा से मिलता जुलता रहूंगा, तो लोग समझेंगे हाँ ये राजा का आदमी है, तो मेरे ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं आएगी, और छोटे मोटे लोग तो मुझसे वैसे ही डरते रहेंगे। कुछ तो है। बिना प्रयोजन के राजा की सेवा करने का मतलब क्या? अगर आपको अपने घर में संतुष्टि है, आप अपने घर में ही बिल्कुल सुखी हैं, आपको अपने ही जीवन की आजीविकाओं से आपका काम चल रहा है, तो आपको दूसरे राजा या किसी धनाढ्य या किसी और मंत्री संतरी के हाथ पैर जोड़ने की क्या जरूरत है? नहीं समझ आ रहा? ये उदाहरण दिया गया है किस लिए? कि जब हमें बाहर कुछ प्रयोजन होता है, तब हमें भीतर से कुछ उसके प्रति राग द्वेष होता है। हमें बाहर से कुछ चाहिए, जब बाहर से कुछ चाहिए तो हम उस व्यक्ति से या वस्तु से जुड़ते हैं। अगर हमें उससे कुछ नहीं चाहिए तो हम उससे क्यों जुड़ेंगे? कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति आपके पास में है, अगर आपको उससे कुछ है तो ही तो है, कुछ नहीं है तो क्यों है? समझ में आ रहा? आप अपने घर में रखी हुई हर एक वस्तु को आज जाकर के देखना, ये क्यों रखी मेरे घर में? नहीं समझ आ रहा? चेतन पदार्थों को मत देखना, क्योंकि चेतन पदार्थ तो सीमित ही होंगे, जितने होंगे सब वैलिड ही होंगे, लीगल ही होंगे सब, है? इलीगल तो कुछ नहीं है ना। तो क्या करना, घर में रखी हुई चीजों को देखना कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है जिसकी हमारे लिए कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी वो रखी हुई है। कोशिश करना केवल देखने की, यूं नहीं कह रहा कि आप उसको निकाल के ले आना, न मेरे पास ले आना। हाँ, केवल देखने की कोशिश करना, झांकने की कोशिश करना। अगर कोई चीज हमारे पास में है तो वह चीज से हमें कुछ ना कुछ प्रयोजन सद रहा होगा। कुछ तो ऐसा भी होता है, आज हमारे लिए कोई चीज काम में नहीं आ रही, लेकिन हम उसको रखे रहते हैं। जैसे कभी एक बार मान लो आपको चोट लगी, तो उसके लिए आप कोई दवा लेकर के आए, ठीक है ना,
अब वो दवा जो है थोड़ी सी लगाई, वो चोट तो ठीक हो गई, अब वो रखे हो 2 साल हो गए ना, तो आपको कभी चोट लगी ना वो कभी दवा काम में आई, लेकिन वो रखी है। किस लिए रखी है? कभी चोट लगेगी तो ये दवा काम में आएगी। अब आपको ये नहीं पता कि उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। आपको इतनी भी देखने की फुर्सत नहीं है कि उस ट्यूब की एक्सपायरी डेट हो चुकी है, अब वो काम में आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी रखी रहेगी तो कुछ ना कुछ काम आएगी, कुछ ना कुछ काम आएगी, और वो रखी रहती है। समझ आ रहा है? कभी कभार आप देखोगे उस पर धूल लग रही है, कहीं चींटे चींटे भी लग जाते हैं, कुछ उस पर, समझ आ रहा है, कोई मकड़ी वकड़ी के जाले भी लग जाते हैं। तो अब देखो आप उसकी सफाई भी कर लोगे, अगर ध्यान में आ गया तो, और नहीं आया तो उस पर ये सब भी जमा होता रहेगा। ये सब क्या हो गया? देखो हिंसा का साधन हो गया। समझ आ रहा है? अब वो मकड़ी आप कहाँ निकालोगे, कैसे उसको सफाई से कहाँ निकाल के पहुंचाओगे, कैसे उसकी सुरक्षा करोगे? ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। ट्यूब तो छोटी सी चीज है, घर में तो क्या क्या रखा है। आप ये सोचने की कोशिश करें कि हमारे पास में कोई चीज अगर है तो वह या तो आज के प्रयोजन को साध रही है, या हम उससे अपना फ्यूचर का प्रयोजन भी साध रहे हैं। इन फ्यूचर वो काम में आएगी आएगी आएगी, इसलिए रखी है। अगर घर में जाके देखना, बहुत सारी चीजें ऐसी भी रखी होंगी, और हो सकता है वो आपको कोई काम में ना आए, साल हो गई 2 साल हो गई, लेकिन आप ये भी देखें कि अगर कोई चीज 2 साल से 3 साल से काम में नहीं आ रही है तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर फिर हमें जरूरत पड़ेगी फिर मिल जाएगी, फिर ले आएंगे। किसी दूसरे के काम में आ रही हो उस तक पहुंचा दो, लेकिन वो भी नहीं होता। उसकी डेट पूरी एक्सपायर्ड हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज तो सामने रखी ही रहेगी। इसी को बोलते हैं कि अगर आपके लिए वो चीज से कोई प्रयोजन नहीं है तो आप उसकी सेवा क्यों कर रहे हो? अब सेवा क्या है? सेवा का मतलब हाथ पैर दबाना ही नहीं होता है। अब आप उसकी केयर कर रहे हो, केयर का मतलब सेवा समझो। आप कोई भी चीज आपके पास में रखी, आप उसकी केयर कर रहे हो, है ना? ये यहां रखी है तो यहां पर इसको धूप ना लग जाए, यहां पर इसको या मॉइस्चर ना हो जाए, यहां पर ये खराब ना हो जाए, यहां पर जीभ ना पड़ जाए, इसलिए इसको यहां से वहां रख दिया। 2 दिन रखी रही, उस पर कुछ दिखाई दिया तो उसको साफ कर दिया। तो आपको उसकी चिंता पड़ी है ना, केयर कर रहे हो ना। ये जो केयर है यही बता रही है कि आपको उससे प्रयोजन है, और प्रयोजन है तो उससे राग हो रहा है, राग है तो आप उसकी सुरक्षा कर रहे हो। ये छोटे से उदाहरण हैं। घर में तो अंबार लगा हुआ है हर चीज का। ये बताया जा रहा है कि हम अगर यूं कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तो ये समझने की कोशिश करो कि क्या हम सही कह रहे हैं। बच्चे बहुत जल्दी बोल देते हैं, हमें तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है, हमें तो कोई क्रोध मान माया लोभ हमारे अंदर है ही नहीं, हम क्यों धर्म करें। अगर कुछ नहीं है तो फिर क्यों कुछ कर रहे हो? लोभ नहीं है तो इतना पढ़ने की मेहनत क्यों कर रहे हो? मायाचारी नहीं है तो अपने दोस्तों से झूठ क्यों बोला जाता है? क्यों हम दूसरों को धोखा दे करके तरह तरह से अपने पढ़ने की या ना पढ़ने की कोई भी चीज़ें ढूंढते हैं और तरक्की करने की कोशिश करते हैं? हमारे अंदर का मान नहीं है तो हमें इस बात पर चोट क्यों लगती है कि जब हमारे अंदर मान है ही नहीं है तो 90% आने पर भी हम खुश क्यों नहीं होते हैं? 95 क्यों नहीं आए? ये समझ नहीं आता। और जब कोई हमसे कह देता है कि ये देखो इतनी मेहनत करता है फिर भी कितना डल है कि 90% आए, फिर हमें क्रोध आता है कि नहीं आता है? ये जरूरी नहीं है कि क्रोध हमें मम्मी पर ही आए, पापा पर ही आए। समझ आ रहा है? बच्चों को ऐसा लगता है जैसे कि हमें धर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है। धर्म करने का मतलब ही है कि जैसे मान लो मंदिर ही जाने का नाम धर्म है। अगर आपके अंदर धर्म की आवश्यकता इस तरह से महसूस नहीं होगी तो आप कभी भी धर्म को समझ ही नहीं पाएंगे। ये समझने की कोशिश करो कि हमारे अंदर भी वो सब कुछ है जो दूसरों में दिखाई दे रहा है। सभ्यता के नाम पर हम उसको कंट्रोल किए। किसके नाम पर? सभ्यता के नाम पर। समझ आ रहा है?
जब तक हमारे अंदर सभ्यता का लेवल लगा हुआ है तब तक बस वो चीजें हाँ कंट्रोल है, और जिस दिन हम सभ्यता के लेवल को रख दिए एक साइड पे ना, हाँ तो सब बाहर आ जाएगा, क्रोध मान माया लोभ सब देखने में आ जाएगा। हर व्यक्ति को ये पहले अपने अंदर अच्छे ढंग से सोच लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारे अंदर कोई चीजों का अभी अभाव है ही नहीं। क्रोध का, मान का, राग का, लोभ का, माया का, छल कपट का, किसी चीज का हमारे अंदर अभाव नहीं है। मौका पड़ने पर हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये अपने अंदर पहले महसूस करोगे तभी आप अपने अंदर कोई बुराइयों से बचने की कोशिश करोगे, तभी आप संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। समझ आ रहा है? अब संयम का मार्ग जो बनता है वो इन्हीं 5 पापों में कमी करने से बनता है। इन दोनों का संबंध है, एक तो अंतरंग का धर्म और एक बहिरंग का धर्म, इन दोनों का संबंध है। बहिरंग जितनी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कम होंगे जितने मायने में, उतने मायने में अंतरंग में राग द्वेष कम होंगे। ये अंतरंग का धर्म है। समझ आ रहा है? जिन्हें केवल अंतरंग से धर्म करने की पड़ती है कि हमें तो केवल भीतर का धर्म अच्छा लगता है, बाहर का दिखावा कुछ नहीं करना। अरे भाई बाहर तो दिखेगा ही, दिखाना नहीं पड़ता, दिखेगा ही वो। अगर तुम्हारे भीतर हिंसा नहीं है या राग नहीं है तो तुम बाहर कुछ भी करोगे तो दिखने में आएगा कि हिंसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब भी हिंसा होगी तो द्वेष के साथ ही होती है। हिंसा का संबंध किससे है? द्वेष से है। आप किसी को मारते हो, उसके प्रति आपको द्वेष होता है तब मारते हो। अगर आपके टॉयलेट में कॉकरोच भी आपको परेशान करता है तो उसके ऊपर भी कुछ भी छिड़कते हो तो वो भी आपके अंदर उसके प्रति द्वेष है। ये कॉकरोच, समझ आ रहा है? क्या है, क्या कर रहा है वो तुम्हारा? तुम्हें कभी काटा उसने? तुम्हारे ऊपर चढ़ गया था कभी? कुछ तो नहीं किया, वो अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन तुम्हारे अंदर उसके प्रति द्वेष आएगा तो तुम उसको देखते ही उससे घृणा करोगे। उसको मारने की कोशिश करने का मतलब ही है कि तुम्हारे अंदर द्वेष का भाव तीव्र है उसके प्रति। अगर द्वेष नहीं होगा तो आप कभी हिंसा नहीं कर सकोगे। हिंसा जब भी होती है द्वेष भाव से होती है। आपको पता नहीं होता कि हमने कि द्वेष भाव किया कि नहीं किया। आपको उससे द्वेष हो रहा है तो यह भी ध्यान में रखना कि किसी चीज से आपको राग भी हो रहा है। आपको अपने उस स्थान से राग हो रहा है, अपनी शरीर से राग हो रहा है, और इतना हो रहा है कि भविष्य में भी ये कहीं हमारे लिए खतरा ना बन जाए, कहीं किसी तरीके से मुझे काट ना ले, कहीं किसी तरीके से कहीं और ये ज्यादा संख्या में ना हो जाएं। तो जितने हैं उतनों को पहले समाप्त कर दो। ये कभी भी बिना द्वेष के संभव नहीं है। आप बने ठने बैठे हो, समझ आ रहा है? बाहर अपने ऑफिस में कुर्सी पे आकर के, भीतर क्या करते हो? क्या क्या देखना है? हमें तो कुछ हिंसा करते ही नहीं, करने वाले कर देते हैं। आप ये समझो, जिस घर के मालिक आप हो, जिन चीजों के मालिक आप हो, जिन चीजों के साथ में कोई भी नौकर भी हिंसा कर रहे हैं, उन सब का दोष आपको ही लगेगा और किसी को नहीं लगेगा। यहां आपको इस श्रावकाचार में आगे यही समझाना है। इस श्रावकाचार आने वाला है, समझ आ रहा है? गृहस्थों के लिए मुख्य रूप से है कि आप अपने चारित्र की वृद्धि कैसे करो, आप कैसे अपने अंदरंग के राग द्वेष को कम करो। और ये राग द्वेष को कम करने का नाम ही चारित्र है। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आप हिंसा आदि को समझेंगे नहीं और इससे दूर होने का अपने अंदर एक संकल्प लेंगे नहीं। तो वो आचार्य कहते हैं, देखो क्या पाप हैं, इनको पहले पढ़ते हैं। हिंसा नृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। देखो क्या कहते हैं, विरति चारित्रम। चारित्र किसका नाम है?
विरति का नाम है, विरक्ति, है ना। मतलब कि जिस चीज से हमारा अटैचमेंट है उससे हम हटें, जिस चीज से हमारे अंदर रति है उससे अपने अंदर विरति पैदा करें। द्वेष पैदा नहीं करें, क्या पैदा करें? विरति। विरति का मतलब द्वेष नहीं होता, विरति का मतलब सिर्फ उसमें रति नहीं होना। जिसमें हम राग कर रहे हैं उसमें हमें राग नहीं होना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है द्वेष हो जाए। ये एक बहुत सावधानी की चीज है। राग नहीं करना अलग चीज है और राग नहीं है तो द्वेष कर देना अलग चीज है। तो द्वेष भी उतनी हिंसा है जितनी राग हिंसा है। इसलिए जिस चीज से आपके लिए राग पैदा होता है उससे अपने को पहले विरत करें, दूर करें, उससे अपने को बचाएं, हटाएं। और उससे जब विरक्ति आएगी तो ये संज्ञस्य चारित्रम, संज्ञ माने सम्यक ज्ञानी का ये चारित्र कहलाएगा। क्योंकि अब आप सम्यक दृष्टि हो चुके हैं, सम्यक ज्ञान का भी अध्ययन कर चुके हैं, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञानी तो हो ही चुके हैं। तो अब आपके लिए जो चारित्र आएगा वो सम्यक ज्ञान पूर्वक ही आपका वो चारित्र कहलाएगा। ठीक है ना। अभी तक तो आपको ये डर था कि हमारा चारित्र कहीं अज्ञान पूर्वक ना हो जाए, इसलिए कभी अज्ञानता से चारित्र लेना नहीं। अब तो आप ये शिकायत भी नहीं कर सकते कि हमारे लिए ज्ञान नहीं मिला, है ना। खूब बढ़ बढ़ चढ़ करके ध्यान दिया गया है? अच्छा ढंग से सम्यक ज्ञान का विस्तार किया गया है। एक एक अनुयोग का अच्छा एक एक घंटे का प्रवचन करके आपको पूरा ज्ञान दिया गया है ना। तो ये शिकायत भी नहीं कर सकते कि हमें ज्ञानी नहीं बनाया गया। तो सम्यक ज्ञानी भी हो गए आप। अब करना क्या है? हाँ, सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित लीजे, है ना, ऐसा पंडित जी लिखते हैं। समझ आ रहा है? तो अब सम्यक ज्ञानी तो हो गए, अब चारित्र तो ले लो। वो चारित्र क्या है? वो ये चारित्र देखो क्या कहते हैं, हिंसा नृत चौरेभ्यो। हिंसा अनृत माने झूठ और चोरी, मैथुन सेवा और परिग्रह, इन पाप प्रणाली काभ्यो। ये सब क्या है? पाप की प्रणालियां हैं। प्रणाली माने क्या होता है? नाली में प्र शब्द लगा दो तो प्रणाली बन जाता है। क्या सुन रहे हो? नाली में प्र शब्द आगे और जोड़ दो तो क्या बन जाता है? हाँ, प्रा के कारण से ना का णा हो जाता है ना। ये संस्कृत पढ़ोगे तो बताया जाएगा। तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा हिंदी का संस्कृत का जिसमें प्रा के आगे ना जुड़ा हो। अगर प्रा के आगे ना है तो णा हो जाएगा, है ना। जैसे मेरा नाम भी देख लेना। तो पाप प्रणाली काव्यो, ये सब पाप की प्रणालियां हैं। प्रणाली का मतलब क्या है? बड़ी बड़ी नालियां हैं। इन नालियों से पाप आता है। ये पाप के द्वार हैं। पाप को भीतर ग्रहण करने के लिए ये साधन बने हुए हैं। नालियों के माध्यम से क्या होता है? पानी इधर का उधर आता है, उधर का इधर जाता है ना। तो उसी तरीके से आचार्य महाराज यहाँ कहते हैं कि ये 5 पाप जो हैं, ये 5 पापों की बड़ी बड़ी नालियां आपने खोल रखी हैं और इनका पानी बाहर से भीतर आता है। माने बाहर की गंदगी अपनी नाली से अपने घर में आ रही है। ऐसा भी कभी होता है कि नहीं होता? ऐसी भी नाली होती कि नहीं होती? नहीं होती? अरे जब नाली बाहर रुक जाएगी, समझ आ रहा है, बाहर पानी गंदा इकट्ठा हो चुका होगा और आपने अपने भीतर की नाली का जो द्वार है वो रोका नहीं होगा, तो सारा नाली का पानी आपके ही घर में आएगा। नहीं होता है? बारिश में जब ये नाली जब बढ़ जाती है और ये सब रुक जाता है पानी, फिर देखो सब घरों में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो आचार्य कहते हैं ये 5 पापों की बड़ी बड़ी नालियों के माध्यम से बड़े बड़े पाप का बंद होता है और यही पाप के आश्रव कराने वाले 5 पाप हैं। इनका कारण यह है कि हमने भीतर कोई राग द्वेष की डांट अपने भावों पे नहीं लगाई। अपनी मतलब नाली के छेद पर, अपनी नाली के छिद्रों पर, मुंह पर जो है कोई ढक्कन नहीं लगाया राग द्वेष का। इस कारण से बाहर के सारे पाप हमारे भीतर आते रहते हैं। इस पाप की प्रणाली से अपने को बचाना, इससे दूर होना, अगर आप बाहर से अपने आप को दूर करेंगे
हिंसा आदि से बचाएंगे, तो भीतर आपका राग द्वेष अपने आप कम होने लग जाएगा। सुन रहे हो? हाँ, कोई भी काम आप करते हो तो आपके लिए बाहर से ही करने में आता है, लेकिन देखने में आपके भीतर का भाव आएगा। आप कभी साधुओं के साथ विहार तो करते होगे? हाँ? आप वैसे तो कभी पैदल नहीं चलते, लेकिन जब साधु चलते हैं तो आप साधु के साथ में पैदल भी चलते हो, चल लेते हो। वैसे क्यों नहीं चलते? बताओ बताओ, वैसे क्यों नहीं चलते? आदत नहीं, जरूरत नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन आपको कभी ऐसा लगता नहीं कि कभी हिंसा की कमी करने के लिए या हिंसा से बचने के लिए हमें पैदल भी चलना चाहिए। सुन रहे हो? साधु तो पैदल चल रहा है अपनी हिंसा को बचाने के लिए कि हमारे लिए कोई वाहन से होने वाली हिंसा ना हो जाए। और आप अगर पैदल चल रहे हो तो ये सोच करके कि हम साधु के साथ चल रहे हैं इसलिए हम पैदल चल रहे हैं, आपके उद्देश्य में अभी भी नहीं है कि हम हिंसा को बचाने के लिए चल रहे हैं। सुन रहे हो? ये देखो कितनी बड़ी बात है। जबकि आपके उद्देश्य में क्या होना चाहिए? हाँ, चलो आज हमें मौका तो मिला कि हम आज पैदल चल रहे हैं, इतनी दूर चल करके देखते हैं, रास्ते भर देखते हुए चलेंगे, साधु की तरह ईरिया पथ समिति से चलेंगे और हमारे लिए हिंसा दोष से इतनी देर तो मुक्ति मिलेगी, नहीं तो हम वाहन से घूम रहे होते। समझ आ रहा है? ये हिंसा से विरक्ति होने पर ही जमीन पर पैदल चला जाता है, जमीन पर चला जाता है, बिना चप्पल जूतों के चला जाता है। समझ आ रहा है? और जब इस तरह की हिंसा पर कोई ध्यान नहीं होता है तो मन चाहे वैसे चला जाता है। नहीं होता? अब देखो आपको बताता हूं। चलो साधु तो ठीक है, श्रावक ठीक है, श्रावक अपनी जगह है। अब देखो एक बीच की स्थिति क्या आती है जब कोई साधु के साथ में हो जाता है। नहीं समझ आया? जैसे मान लो मैं आचार्य श्री के साथ में था जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, तो अब उस समय पर आचार्य महाराज अगर पैदल गमन कर रहे हैं तो मुझे भी पैदल ही चलना है। क्यों चलना है? इसलिए नहीं कि वो पैदल चल रहे हैं। किस लिए चलना है? क्योंकि हमें भी इसी तरीके से अहिंसा का पालन करना है। आज वो अहिंसा का सूक्ष्मता से पालन कर रहे हैं, हम आज इस अहिंसा का पालन करने का उनसे पाठ सीख रहे हैं, लेकिन हमें अगर कष्ट भी होगा तो हमें उस अहिंसा का पालन करने में पीछे नहीं होना है। अगर आपके अंदर ये भाव रहेगा तो क्या होगा? आप साधु के साथ में पैदल चलेंगे। जब आचार्य महाराज विहार करते थे तो ब्रह्मचारी भी उनके साथ में ही विहार करते हैं। वो पैदल चल रहे हैं तो वो भी पैदल चल रहे हैं। अब अगर मान लो कोई ब्रह्मचारी नए हैं, समझ आ रहा है? तो नया ब्रह्मचारी है, पैदल पहले कभी चला नहीं है, अब वो चल रहा है तो चल तो रहा है, लेकिन चलते चलते अब उसके पैरों में क्या हो गया? हाँ, छाले पड़ गए। अब वो ये सोचता है कि देखो ये तो इतना चले जा रहे हैं और ये सब साधु चल रहे हैं, इनको छाले नहीं पड़ रहे हैं, हमको छाले क्यों पड़ रहे हैं? कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? आप थोड़ी ना सोचोगे, क्योंकि आपको तो आज चलना है, कल चलना तो आपकी कोई नियति तो है ही नहीं है। आप तो एक दिन अगर छाले पड़ गए तो आप बहाना बना के घर पे बैठ जाओगे, महाराज हमें छाले पड़ गए इसलिए कल नहीं आ पाया, लेकिन हमें तो कल भी चलना है। क्योंकि आचार्य महाराज के साथ में है, ब्रह्मचारी है, तो चलना है तो माने चलना है। अब वो सुबह भी विहार करेंगे, शाम को भी विहार करेंगे, तो चलना है। तो क्या होता है? अब छाले पड़ गए। अब ये छाले क्यों पड़ गए? आचार्य महाराज को पता पड़ा ब्रह्मचारी जी के पैर में छाले पड़ गए, बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए। सुन रहे हो? तो अब जो साधक होते हैं उन्हें सब अनुभव हो चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि जैसे मुझको भी कभी पड़े होंगे तो उन्हें पता होता है कि इनका क्या उपाय करना। तो एक बहुत अच्छा उपाय है। आचार्य महाराज क्या बताते हैं? बोले अभी इनको छेड़ना नहीं, इन्हें बड़े हो जाने दो।
मतलब ये छाले जो हैं इनको थोड़ा सा बड़े हो जाने दो, चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा। बड़े हो गए, बड़े तो क्या दिन भर में बड़े हो जाते हो समझ आ रहा है। अब वो इतने बड़े हो जाएं कि उसमें एक सुई का धागा डाल करके वो निकल जाए, समझ आ रहा है। अब बस उसमें सुई का धागा डाल दो और जो है धागे से उसको सिर्फ ऊपर से बांध दो, अब उसमें कुछ नहीं होगा। और वास्तव में उसमें अब जो पानी पड़ने की उसमें क्या हो गया, अब कोई जगह नहीं, अब वो पानी उसमें अपने आप निकलता रहेगा, अब वो रिश्ता रहेगा, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। एक दिन बैठे थे, आचार्य महाराज कहने लगे ये छाले नहीं है, ये असंयम की खाल निकल रही है। क्या निकल रही है हाँ, और वास्तव में वो असंयम की खाल है जो एक बार निकल गई तो अब कितना ही चलते रहो, अब नहीं पड़ते छाले, समझ आ रहा है। जब शुरू में चलते थे तो छाले ही पड़ते थे, सोचते तो ये थे कि देखो ये तो कितना अच्छे से चल रहे हैं और यहां तो थोड़ा सा चल पाए और ये छाले पड़ गए। तो वास्तव में सही बात है, एक बार वो असंयम की खाल निकल जाने दो, एक बार वो असंयम की खाल निकल जाएगी तो फिर जो है संयम की जब दूसरी खाल आएगी तो वो अच्छी पक्की होगी, फिर छाले नहीं पड़ेंगे। तो ऐसा एक बार तो सबको करना ही पड़ता है, सबको ये अनुभूति में लाना ही पड़ता है। एक बार जब भी आप असंयम से अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा तो दुख होगा, थोड़े तो छाले पड़ेंगे, लेकिन उसे पड़ जाने दो, फिर बाद में ऐसे पक्के हो जाओगे, फिर तुम्हें देख करके लोग कहेंगे अब इनको छाले नहीं पड़ते, अब हमें क्यों पड़ते हैं। तब तुम भी उनसे कह देना तुम्हारी असंयम की खाल है इसलिए तुमको छाले पड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको ये असंयम की जो अपने ऊपर भावनात्मक परतें पड़ी हैं इनको हटाना होगा, और जब भी हटाओगे तो आपको कष्ट तो होगा। अगर उस कष्ट से आप घबराओगे तो फिर आगे आपको संयम की प्राप्ति नहीं होगी, और उस कष्ट को एक बार आप समझ लिए, सहन कर लिए, तो फिर हमेशा के लिए आपके लिए वो रास्ता तैयार रहेगा। देश चारित्र भी यदि आपको लेना है तो आपको ये मानसिकता बनानी पड़ेगी। सुन रहे हो? हाँ, अब तो आप लोग तैयार रहो, केवल पढ़ना ही नहीं है, कुछ करना भी है। पहले तो ये कहते थे मुझे महाराज ज्ञान नहीं है इसलिए मैं क्या करूं, अब तो सब ज्ञान हो गया, श्रद्धान भी हो गया, विश्वास भी हो गया, अब ये चारित्र का पाठ शुरू हो रहा है ना। तो तैयार रहो, मानसिकता बनाओ कि हमें भी कम से कम गृहस्थ में रहते हुए देश चारित्र का पालन करने का मन बनाना है, ठीक है ना। इस मानसिकता के साथ में आपको यह आगे के सम्यक चारित्र का ज्ञान कराया जाएगा। बोलो महावीर भगवान की।